राधिका, हाँ। देखो इसमें से रोज एक पैराग्राफ तुमको पढ़ना है और उसका अर्थ मुझे बताना है। ये लो। काका जी, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? कर लोगी, ठान लोगी तो कर लोगी। देखो, आज से ही शुरुआत करनी है। श्री गणेशा, समझ गई? मुंबई, the Santa Cruz airport renamed its domestic terminal 1B as even on Monday. Identify it easily and to ensure hassle-free. अरे ऐसे लड़खड़ाते हुए मत पढ़ो। हिंदी वाक्य कैसे हम लोग एक बार पढ़ने से पहले मन में उसको सोच लेते हैं फिर बोलते हैं, वैसे ही। हाँ। और क्या है ना, प्रत्येक भाषा का एक सौंदर्य होता है। वो भाषा हम कैसे बोलते हैं इस पर यह निर्भर करता है। उच्चारण हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। अब हम रोज थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करते रहेंगे, है ना? काका जी, आप हैं इसलिए बता रही हूँ। बचपन में ना भैया पढ़ाई में बहुत तेज थे, हमेशा डिस्टिंक्शन नंबर लाते थे और मैं एकदम सेकंड क्लास जैसे तैसे पास हो जाती थी। मेरे मुकाबले भैया बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। अरे बोलता है मतलब बहुत तेज है वो। उसके जैसा होशियार आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा। सच है, पर किस्मत का साथ नहीं मिला ना। हमारी परिस्थितियों की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए और इसीलिए वो पीछे रह गए। ये सब उस खरगोश और कछुए की कहानी जैसा होता है। खरगोश और कछुए के रेस में जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश जोर से दौड़ता है, जीतता कौन है? दृढ़ता से परिश्रम करने वाला कछुआ। वैसे ही हमें अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। असफलता, नसीब, ये सब बात की बातें हैं। लीजिए, अब मैं यही काम करती हूँ, सबकी सेवा। क्या हुआ? कुछ भी बकबक करे जा रही हो? हाँ, सब औरतें घर में काम करती हैं, तुम क्या खुद की तारीफ कर रही हो? सही कहा, आपको तो मेरी कदर ही नहीं है। मेरा ही नसीब खराब है जो मैं इस घर में आई हूँ। हाँ, तो जाओ ना, जाओ अभी इसी वक्त तुम अपने मायके चली जाओ। सही कहा, आप तो वही चाहते हैं ना। पहले से पैसे तो थे ही नहीं, अब घर भी हाथ से चले जाने की नौबत आई है। तुम तो कुछ समझ ही नहीं रही हो। हाँ? पति का दर्द समझना है या फिजूल का बकबक करना है? यहाँ तुम्हारी बकबक और वहाँ वो आदमी सुनने को तैयार नहीं। नहीं सुन रहा है मतलब? जिस आदमी से मैंने घर के लिए पैसे लिए थे वो रुकने को तैयार ही नहीं है। अभी के अभी 4 लाख रुपए दो वरना घर खाली करो, ऐसा बोलता है। लीजिए, मतलब अब तो सच में सड़क पर आने की नौबत आ गई है। अजी बैठे क्यों हो? चलिए उठिए, हम उसके पास जाते हैं। उससे थोड़ी मोहलत मांग लेंगे ना, और वहाँ से सीधे राधिका के घर जाते हैं। हाँ, राधिका का घर? राधिका के घर क्यों जाना है? क्योंकि आपकी राधिका इतनी भी गरीब नहीं है। वो तो पैसा ना होने का नाटक करती रहती है, वहाँ तो बहुत खुशी से रह रही है। ए चुप हो जाओ बेवकूफ, तुझे क्या पता वहाँ मेरी बहन क्या कर रही है? हैं? एक तो बेचारी खुद अपने घर से बेघर है, तुमने उसे यहाँ रहने नहीं दिया और अब मुंह उठाकर उसके पास मदद मांगने को जा रही हो। देखिए, आप मुझसे ऐसी बात मत कीजिए, मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। जो सच है वही बोल रहा हूँ। क्यों, नाक को मिर्ची लग गई क्या? राधिका के पास नहीं जाना मतलब नहीं जाना है। अजी पर उसके पास इतने गहने हैं, उस पर तो उसी का हक होगा ना। अभी की जरूरत तो पूरी होगी ना। अजी उससे मांगिए ना। भाई की गृहस्थी ऐसे सड़क पर आ जाएगी तो उसे ठीक लगेगा क्या? गहने? बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा मतलब नहीं होगा। अजी मेरी बात तो सुनिए, थोड़ा तो सोचिए। हम उसके गहने बेचेंगे थोड़ी, गिरवी रखेंगे। हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो उसके गहने वापस कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये टाइम तो निकल जाएगा। सुनिए ना, हम उसके घर जाते हैं। क्या आपके लिए वो इतना भी नहीं कर सकती? अजी कम से कम सुजय के बारे में तो सोचिए। आप कुछ भी कहिए, हम आज शाम को ही उसके पास जाएंगे। चलिए।
भगवान भी मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है क्या पता। भाई बहन को सहारा देता है और मैं ही जा रहा हूं बहन से सहारा मांगने के लिए। अरे देख कर नहीं चल सकती तुम? हाँ जी, मैं तो देखकर ही चल रही हूँ। आजकल आपका ध्यान नहीं रहता है। अब इसमें हंसने जैसी क्या बात है? कुछ नहीं। हमारी शादी की मुझे एक बात याद आ गई। हमारी शादी में वो एक रस्म थी ना, भैया ने हम दोनों का सर आपस में जोर से लड़ाया था। वही बात याद आ गई मुझे। हाँ याद है। तब तो आपको दर्द नहीं हुआ था ना, तो अब क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, देखा जाए तो अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए थी। एक सर दर्द साथ लेके घूम ही रहे हैं ना आप। वाह, हो गई तुम्हारी बातें। ये ऐसे जोक्स मारने से अच्छा सामने ध्यान से चला करो, किसी से टकराओगी नहीं। सेम टू यू। गैरी, क्या कर रहे हो तुम? क्यों बात कर रहे हो तुम इससे? अरे कुछ नहीं बच्चा, वो रुकिए, मैं बताती हूँ। ए बच्ची, वो बात ये है कि हम दोनों का सर आपस में एक दूसरे से टकरा गया और एक बार हमारा फिर से शुभ विवाह हो गया। तुमने इससे फिर से शादी कर ली? बच्चा फिर से शादी? कुछ भी तुम ये मतलब क्या बोल रही है? वो बकवास। तुम अंदर चलो ना, मैं अंदर बताता क्यों हूँ। जाना है? अंदर जाकर क्या अलग बताओगे मुझे? चलो ना। क्या बेवकूफी है, पहले बताओ तो क्या हुआ है? मेरे लिए ये शुभ विवाह ही था। अब आपका दिमाग ठिकाने पर आ जाए तभी ठीक होगा। What is this? तुमने फिर से शादी कर ली? अरे अरे यार, डिवोर्स नहीं हो रहे यहाँ एक बार और तुम शादी कर रहे हो दोबारा? अरे नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो कुछ भी बकबक करती पहले तुम रहती है। बताओ वो क्या बोल रही थी? तुम उसकी बातें दिल पर क्यों ले रही हो? छोड़ो ना। पहले बताओ वो क्या बोल रही थी, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अरे बच्चा, वो हमारे यहाँ शुभ विवाह करते हैं ना, वो उस बारे में बात कर रही थी। क्या कहा? शुभ विवाह वो क्या होता है? मतलब हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन से मिलने के बाद हम उन्हें ग्रीट करते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं, है ना? हाँ। वैसे शुभ विवाह के दिन वहाँ दूल्हा दुल्हन का सर टकराते हैं। हैं? हाँ। मतलब जो लोग मिलने आते हैं वो सर टकरा कर जाते हैं? नहीं 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 नहीं, वो सर नहीं टकराते, वो दूल्हा दुल्हन का सर एक दूसरे में टकराते हैं। अरे मतलब ऐसा रिचुअल है। मतलब तुम्हारा और गुड फॉर नथिंग का भी सर टकराया था? हाँ, मतलब जब शादी हुई थी तब ऐसा हुआ हाँ, था। तभी उसका स्क्रू गिर गया होगा। मुझे ना इतना गुस्सा आता है उस पर। देखा ना तुमने, एक चांस नहीं छोड़ती मुझे चिढ़ाने का। हाँ, वो चिढ़ाती है और तुम चिढ़ जाती हो। तुम जरा शांत हो जाओ। मैं नहीं शांत रहूंगी। तुम मुझे प्लीज ऑफिस लेकर जाओ ना। कितनी बार बताया मैंने, मैं थक गई हूँ तुम्हें बता कर। लेकर चलो ना मुझे ऑफिस में प्लीज। आई नो बच्चा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब जल्द ही एक नई रिक्रूटमेंट होने वाली है। व्हाट? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं किसकी रिक्रूटमेंट हो रही है और कौन से पोस्ट के लिए? एक मिनट, मुझे बताओ लड़का है या लड़की? लड़की। ऑब्वियसली लड़की होगी, इसीलिए मुझे बताया नहीं। लड़की है ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसीलिए नहीं आने दे रहे हो मुझे ऑफिस में। ओके फाइन, बट आई एम टेलिंग यू, मैं ही रिक्रूट करूंगी उसे। पहले मैं देखूंगी। मेरी इजाजत के बिना उस ऑफिस में एक भी लड़की नहीं आएगी। पहले बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैं देखूंगी, मैं अप्रूव करूंगी, तभी आएगी। ओके? अब मैं कुछ कहूँ? ओके। तुम एक काम करो बच्चा, तुम एक बार ऑफिस में आओ, तुम्हारी आंखों से देखो और फिर फाइनल करो, ठीक है? ठीक है। और मुझे अच्छी नहीं लगी तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, और मुझे यकीन है कि तुम्हें वो पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। या राइट, देखते हैं। सीरियसली। पंकज, मैं जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? समिधा, आर यू क्रेजी? अरे तुम्हें पता तो है ना कि ऐसे बीच में जॉब छोड़ने पर नया जॉब मिलने तक कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या हुआ?
3-4 महीनों में वैसे भी हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और वैसे भी अब मैंने तय कर लिया है कि जब तक मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिलता मैं जॉब नहीं करूंगी। और वैसे भी हम लोग बाहर के लोगों को फोकट में खिलाते ही हैं। मैं भी घर पर बैठूंगी, अचार पापड़ मसाले बनाऊंगी, चलेगा? समिधा, मुझे पता है कि तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हो। तुम राधिका भाभी पर गुस्सा हो ये तो पता है मुझे, लेकिन ऐसे जोर से बोलकर उन्हें सुना क्यों रही हो? तो क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरे ही घर में बैठकर बोल रही हूँ पंकज। और वैसे भी राधिका की वजह से मैं मम्मी पापा के हमेशा ताने सुनती हूँ। उस बार में तो तुम कुछ नहीं कहते, वो चलता है। समिधा, तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो, मुझे पंकज, तुमसे बात करनी है। पंकज, काका जी तो अपना समझकर यहाँ रहने देते हैं, लेकिन घर का हर शख्स क्या ये बात समझेगा? आखिर मैं किसी पर बोझ क्यों बनूं? सच ही तो है, इंसान को अगर खुशी से जीना है ना, तो उसका अपना घर होना ही चाहिए। मैं कुछ भी करके अपना घर वापस लेकर रहूंगी। भैया, भाभी, अंदर आइए ना। आइए भाभी, आइए, बैठिए। आप दोनों एकदम अचानक? कुछ नहीं, थारू की याद आ रही थी इसीलिए आए। हाँ क्या? अरे वो अभी आर्या के बर्थडे के लिए गया है नेहा के साथ, जल्दी आ जाएगा। पानी लाती हूँ। भैया, क्या हुआ? नहीं, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कैसे? देखो राधिका, तुम्हारे भैया तो तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताए बिना चुप कैसे बैठूं? क्या हुआ है भाभी? अरे कैसे बताऊं अब तुम्हें? हमारे घर से तो छत छीनने की नौबत आ गई है। मतलब? अरे तुम्हारे भैया कितनी टेंशन में हैं, देखो तो। भैया क्या हुआ है? राधिका, वो थोड़ी चाय मिलेगी? बताता हूँ मैं तुम्हें। जाओ, चाय बना के लाओ। आप बताने वाले हो या मैं बताऊं? तुम जरा चुप हो जाओ। तुम मुझे बोलने दोगी या नहीं? फिर भी मैं तुम्हें कह रहा था कि राधिका को टेंशन नहीं देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें राधिका को तकलीफ देने में क्या खुशी मिलती है। देखो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन बिना कुछ बताए कैसे होगा? 10 दिनों में 4 लाख रुपए। धीरे बोल। 10 दिनों में 4 लाख नहीं चुकाए तो हमारे हाथ से हमारा घर चला जाएगा। फिर भी मैं ये राधिका को नहीं बताऊंगा, और तुम भी उसे कुछ मत कहना। तुम्हें अपने सुजय की कसम है। अब मुझे ये बात शनाया को बतानी ही होगी। हो गया, मेरा मुंह बंद कर दिया। अरे आप लोग कब आए? अभी आए हैं। अच्छा, बैठिए बैठिए। बोलो, ऐसे छुपते छुपाते क्यों आए हो? मुझे पहले ये बताओ कि गुरुनाथ घर पर है? हाँ है ना, कुछ काम कर रहा है अंदर। गैरी, अरे रुको, उससे मत बुलाओ। उसके सामने मुझे ये बात नहीं बतानी है। सॉरी ओके? सॉरी।
क्या हुआ, घर पर कुछ परेशानी है? घर पर इशू हुआ है, लेकिन मेरे नहीं, राधिका के। वो उसका भाई शिरीष, वो आया था। उसके घर पर प्रॉब्लम हुई है, इसलिए राधिका के पास मदद मांगने आया था। लेकिन राधिका तो कुछ मदद कर ही नहीं सकती। नहीं, कैसे मदद? क्या? सुनो, ये हुआ है। छोड़ो ना, क्या करना है वो भाई बहन देख लेंगे। वैसे भी सड़क पर आए क्या और गड्ढे में गिर गया क्या, हमें उससे क्या? पहले भी झोपड़ी में ही रहते थे। तुम्हें किसी भी बात का एक ही पहलू दिखाई देता है क्या? राधिका के इशू की दूसरी साइड हो सकती है क्या? दूसरा पहलू है। शनाया, जस्ट थिंक, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपॉर्चुनिटी? आई डिडंट गेट यू। सुनो, सही है यार, बढ़िया है। इस बार तो राधिका की सचमुच वाट लगेगी। मैं बताती हूँ गैरी को। तुम गुरुनाथ से बात करो, मैं चलती हूँ। हे, रुको ना रुको ना। क्या हुआ? थैंक्स यार, तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो। हम एक सेल्फी लेते हैं प्लीज? सेल्फी? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। चलो, बाय। बाय। पार्टनर इन क्राइम। हाँ 2763 करेक्ट। नहीं, फाइल मेरे सामने ही है और उसके बाद हाँ नहीं, वो मेरा बच्चा है ना घर पर, वो जी जी जी। अरे प्रेशर प्रेशर। हाँ 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 हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था कि मार्केट प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन हमें तो काम करना ही है। जी जी हाँ हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। जी जी मिस्टर थदानी। ऑल राइट कल मिलते हैं। हाँ हाँ ओके ओके, गुड नाइट बाय। अरे क्या कर रही हो बच्चा, मैं काम की बात कर रहा हाँ, हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों? यूं ही खाना लगा दिया है। खाना तुमने बनाया? नहीं यार, लेकिन मैंने मंगाया है तुम्हारी फेवरेट जगह से, रमेश भोजनालय। अरे वाह, रमेश भोजनालय से? नहीं, आज मुझे यूं ही लगा कि बर्गर या पिज्जा ऐसे कुछ नहीं खाते, आज घर का खाना खाते हैं जैसा तुम्हें पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और रमेश भोजनालय का स्वाद बहुत अच्छा होता है और सच कहूँ तो घरेलू खाना खाने में मजा आता है। बहुत दिनों बाद खाने मिलेगा। मैं तो सोच रहा था कि हम वहाँ का टिफिन ही लगाते हैं। टिफिन? टिफिन ही मंगवाना है तो राधिका से मंगवाओ ना। वैसे भी उसे शौक है खाना बनाने का, और प्लस उसकी वो भाभी, वो हेल्प करेगी ना उसे खाना बनाने में। बच्चा हंस क्यों रही हो? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, हर बार राधिका राधिका। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त वो राधिका ही रहती। अब वो उसका देख लेगी ना, हमें क्या करना है। चलो हम खाना खा लेते हैं। वाह। सॉरी टू से, लेकिन वो राधिका जितना परेशान करती है ना हमें, ऑब्वियसली वही दिमाग में रहेगी ना हमेशा। एनीवे, मैंने जो ऑफर दिया है ना उसके बारे में सीरियसली सोचना। चलो शनाया, डोंट बी किडिश। जाने दो ना, छोड़ो ना। Dude, I'm not being kiddish. तुम्हें ना मेरी बातों का मतलब कभी समझ नहीं आएगा। अब क्या है? मेरे पास एक न्यूज़ है जो तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। कहीं तुम किसी और कंपटीशन में हिस्सा तो नहीं ले रही? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल अलग है। क्या है बताओ तो। ओके, अब मैं जो कुछ बताऊंगी एकदम ध्यान से सुनना, ओके? वो राधिका का भाई है ना, शिरीष, कुछ ऐसा ही नाम है उसका। तो वो राधिका के पास आया था कुछ तो फाइनेंशियल हेल्प मांगने। ये सब कॉन्वर्सेशन समीधा ने खुद सुना है और उसने खुद मुझे बताया है। उसे ना करीब कुछ 4 लाख रुपए वापस करने हैं। उसने किसी प्राइवेट फाइनेंसर से कुछ लोन लिया था और अगर अभी उसने 4 लाख रुपए वापस नहीं किए ना तो उसे उसका घर छोड़ना पड़ेगा। अरे हाँ, आई रिमेम्बर। यू नो ऑल दिस? अरे वो जब यहाँ रहने आया था तब वो कुछ कह रहा था कि MKM फाइनेंसर नाम का कोई है, अंधेरे में ही ऑफिस है, तो उसका कुछ भी हो, तुम छोड़ो ना, हमें उससे क्या लेना देना। गहरे ऐसे क्या कर रहे हो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो शनाया, मुझे वो राधिका और उसका भाई दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राधिका के घर छोड़कर जाने के बाद उसने यहाँ कर मेरी जो बेइज्जती की है वो मैं अब तक नहीं भूला हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो फिर इसमें इंटरेस्ट लाओ। उसने तुम्हारी इंसल्ट की थी ना, तो यही मौका है रिवेंज लेने का। और तुम ऐसे स्टाइल में रिवेंज ले सकते हो ना कि उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा। दिस इज आवर गोल्डन चांस, ट्रस्ट मी। सी, अगर तुमने ये 4 लाख चुका दिए और फिर तुमने उन दोनों को डेडलाइन दी कि अगर किसी 1 तारीख को वो पैसे तुम्हें वापस करे, तो सोचो ना हम कैसे उन्हें मजा चखा सकते हैं। और वैसे भी वो दोनों पैसे दे ही नहीं सकते, और राधिका इमोशनल फूल है, वो उसके भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, लेकिन ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? देखो, मैं वो फिजूल का बड़प्पन नहीं जताना चाहता। अरे यारी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम ये जो एहसान करने वाले हैं ना उन पर, उसके बदले हम उनके सामने कोई भी कंडीशन रख सकते हैं। I mean, we can tell Radhika to go from here. तुम समझ रहे हो ना? अरे लेकिन क्या गैरी? देखो, राधिका ने हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की है, और फिर उसे जताना भी होता है मेरा पति मेरा पति। लेकिन ये जताकर वो क्या करती है? कुछ भी नहीं, हमेशा सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती करती है। कितनी इंसल्ट की है तुम्हारी, कितना परेशान किया है तुम्हें। पूरी सोसाइटी के लिए गॉसिप का टॉपिक बने हैं हम। देखो गैरी, खुद के लिए प्लीज सोचो। दिस इज द राइट डिसीजन, प्लीज। तुम जो कह रही हो वो करेक्ट है। अगर राधिका को चुप कराना है तो उसे किसी ना किसी एहसान के बोझ तले दबाना चाहिए। उसे लगता है कि मैं हमेशा जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाता हूँ। अथर्व की फीस भरी थी तभी उसने ऐसा ही कहा था। उसे और उस शिरीष को मैं दिखा दूंगा। जिस पैसों को वो ना करते रहते हैं, वही पैसे जिंदगी जीने के लिए कितने जरूरी होते हैं। कल ही जाकर उस शिरीष की ओर से मैं पैसे भर देता हूं। फिर देखते हैं उस राधिका और शिरीष को भी।